स्टडी विद नारायण गुप्ता इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एटलीस्ट कम से कम 2 प्रश्न अवश्य ही आता है, तो इसे हम देखते हैं। तो टॉपिक है इकाई का अंक ज्ञात करना। It means to find out unit digit। तो रूल फर्स्ट, जब आधार वाली संख्या के इकाई का अंक 0, 1, 5 या 6 हो तो घात कुछ भी हो तो उस संख्या के इकाई का अंक वही होगा। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट 6530 है और इसके ऊपर घात जो है 2018 है, तो यहाँ पे आपका इकाई का अंक 0 है, तो हम कहेंगे जो इकाई का अंक होगा वो आपका 0। दूसरा एग्जाम्पल 68371 और इस पे पावर है 4078। तो जैसा कि हमने बताया आपको, अगर आधार के इकाई का अंक 0, 1, 5 या 6 हो तो हमें घात से कोई मतलब नहीं है। यहाँ भी आपका इकाई का अंक 1 है, अर्थात पूरे वैल्यू में जो है इकाई का अंक जो है आपका 1 ही होगा। तीसरा एग्जाम्पल 2936 पे पावर 2021 है, तो यहाँ पे भी जो है आपका आधार 6 है। यहाँ पे आपका आधार के इकाई का अंक 6 है, तो इनके इकाई का अंक भी 6 होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल 835675 पे पावर जो है 20358 है। आधार के संख्या के इकाई का अंक 5 है, तो हम कहेंगे इनके इकाई का अंक भी जो है 5। तो बिना सॉल्व किए केवल आपको जो है याद रखना है 0, 1, 5 या 6 हो तो उस संख्या के इकाई का अंक भी वही होगा। रूल नंबर सेकंड, जब आधार वाली संख्या के इकाई का अंक 4 या 9 हो तो हम देखते हैं, हमने इनको कॉलम में बांट लिए हैं। तो आधार के इकाई का अंक 4, यदि घात जो है सम संख्या हो तो इकाई का अंक जो है 6 होगा, और घात जो है विषम संख्या हो तो इकाई का अंक जो है आपका 4 होगा। जैसे दो 234 है, तो आप देख रहे हैं 234 में आधार के इकाई का अंक 4 है और घात जो है विषम संख्या है, तो विषम संख्या है तो इकाई का अंक 4 होगा। दूसरा एग्जाम्पल है 234 और इस पे घात जो है 668 जो कि सम है, तो सम है तो इकाई का अंक जो है 6। तो हमें केवल जो है सम और विषम को देखना है। यदि सम है तो 6 होगा और विषम है तो आपका इकाई का अंक 4 होगा। हम 9 के लिए बात करते हैं। अगर सम संख्या है तो इकाई का अंक 1 होगा और घात जो है विषम संख्या है तो इकाई का अंक भी 9। तो एग्जाम्पल देखते हैं। पहला
29,649। तो आधार के इकाई का अंक 9 है और घात जो है विषम संख्या है, तो इकाई का अंक 9 होगा। दूसरा एग्जाम्पल 6749। यहाँ देखिए, यहाँ पे भी जो है 1783 विषम संख्या है, तो इकाई का अंक जो है 9 होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल 'यहाँ पे आपका क्या हो गया, सम संख्या है, तो इकाई का अंक जो है 1 हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 2016 आपका एक सम संख्या है, तो इकाई का अंक 1 होगा। रूल नंबर 3, जब आधार वाली संख्या के इकाई का अंक 2, 3, 7 व 8 हो तो क्या करेंगे, तो हम दी गई संख्या के घात अर्थात पावर को हम 4 से भाग देंगे और आपका रिमाइंडर जो है, आपका शेष 4 से कम अर्थात r बराबर 1, 2, 3। एग्जाम्पल लेते हैं। तो आप देखिए 262 है और इस पे घात जो है 431। तो हम क्या करेंगे, घात को जो है 4 से भाग देंगे। 4 एकम 4, 3 नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, 4 सते 28, तो ये आपका 3। तो आपका शेष जो है 3 आ गया और इकाई का अंक जो है 2 है, तो हम 2 पे पावर 3 कर देंगे, तो आपका 8। तो इकाई का अंक जो है आपका जो है 8 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल 262 2018 है, तो आप क्या करेंगे, 2018 में जो है 4 से भाग दीजिए, तो आपका शेषफल जो है 2 आएगा। तो क्या करेंगे, इकाई का अंक जो है 2 है, इस पे पावर 2 कर दीजिए, तो 4। तो हम कह सकते हैं 262 पे घात 2018 के इकाई का अंक जो है आपका 4 होगा। हम एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं। 673 पे पावर 765 है, तो 765 में 4 से भाग दीजिए, तो आपका रिमाइंडर जो है 1 आएगा। तो 3 पे पावर 1 कर दीजिए, तो आपका जो है आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल 7687 पे पावर 763 है, इसमें 4 से भाग दीजिए, तो आपका रिमाइंडर जो है 3 हो जाएगा। तो हम 7 पे घाते 3 करेंगे, ये आपका 343। तो आपका इकाई का अंक जो है 3 होगा। नोट, तो आपका ये महत्वपूर्ण नोट है, यदि
शेष अर्थात रिमाइंडर शून्य हो तो, अर्थात R0, तो हम क्या करेंगे, 0 को जो है 4 से रिप्लेस करेंगे। जैसे 262 पे पावर 220 है, अगर हम 4 से भाग दें तो आपका जो है शेषफल शून्य होगा। तो दी गई संख्या में आधार के इकाई का अंक जो है 2 है, तो हम क्या करेंगे, 0 को जो है 4 से रिप्लेस करेंगे, तो 2 पे 4 हो जाएगा, अर्थात 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 16। तो आपका 6 जो है इकाई का अंक होगा। एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं, 8767 है, इस पे घात 2016 है। अगर हम 2016 में 4 से भाग दें तो आपका रिमाइंडर जो है 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 7 पे घाते 4, अर्थात 7 गुणे 7 गुणे 7 4 बार, तो 7 सते 49 और 7 सते 49। यहाँ से आपका 9 आएगा इकाई का अंक, और यहाँ से आपका 9 आएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 81। तो आपका 1 जो है दी गई संख्या के इकाई का अंक होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। आप इसे अच्छे से रिवाइज करेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस पे आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।